हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड कुछ हम लोगों ने क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम लोग उससे आगे देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए एक एग्जांपल से हम लोग एक चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट है जो हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, अर्थ सरफेस है, ठीक है। और यहाँ पे है आपका बॉल, ठीक है। तो जब ये बॉल मान लीजिए ऊपर है तो इस टाइम पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। मान लीजिए बॉल यहाँ पे है तो इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। अगर बॉल यहाँ पे है तो यहाँ पे भी बॉल की कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी मतलब यहाँ पे जो बॉल है तो यहाँ पे बॉल की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है जब बॉल यहाँ पे है। यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा है जब बॉल यहाँ पे है। यहाँ पे बॉल की पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ रहा है। तो जब देखिए बॉल ऊपर थी, मान लीजिए ये क्या है कि अर्थ सरफेस से बॉल, ये बॉल अर्थ सरफेस से बॉल जब 5 मीटर पे है, ये डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर। तो यहाँ पे बॉल की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। जब बॉल अर्थ सरफेस से 2 मीटर पे है तो मतलब अर्थ सरफेस से कम हाइट पे है, तो यहाँ पे बॉल की पोटेंशियल एनर्जी कम है। तो बॉल पोटेंशियल एनर्जी पीई ऑफ बॉल एट 5 मीटर हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस इज ग्रेटर देन potential energy of ball at 2 meter height from earth surface। बॉल की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, 5 मीटर हाइट। पी यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। पी यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। बॉल की पोटेंशियल एनर्जी 5 मीटर हाइट पे ज़्यादा है जब वो 2 मीटर हाइट पे रहती है। यहाँ पे बॉल की पोटेंशियल एनर्जी कुछ है, इससे ज़्यादा है जब बॉल यहाँ पे है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बॉल की, ठीक है। तो सोचिए जब बॉल को यहाँ से, मान लीजिए बॉल को जब हम लोग छोड़ेंगे तो क्या होगा, ऊपर से नीचे गिरेगी, मतलब बॉल मूव करेगी हाइयर पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे बॉल की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पे बॉल की पोटेंशियल एनर्जी कम है, तो बॉल मूव करेगी हाइयर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ, ठीक है। तो बॉल मूव्स हाइयर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग पीई बोल देते हैं, हाइयर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। बॉल किधर मूव कर रही है, अगर मान लीजिए यहाँ पे बॉल को छोड़ेंगे तो क्या बॉल ऊपर जाएगी, नहीं। जब बॉल ऊपर जाती तो बॉल की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती, तो बॉल ऊपर जाती नहीं है। बॉल क्या होता है, जैसे ही छोड़ते हैं तो बॉल नीचे गिरती है। तो इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि बॉल हमेशा, यानी कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, बॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हमेशा हाइयर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाती है। कब, अपने आप। मान लो यहाँ पे छोड़ दिए तो बॉल अपने आप किधर गई, नीचे आई, मतलब लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ आई। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसके कारण है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। किसके कारण है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। क्यों, क्योंकि अर्थ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है बॉल पे, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि बॉल जो मूव कर रही है या ऑब्जेक्ट जो मूव कर रही है हाइयर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। चलिए अब देखिए हम लोग इससे रिलेट कर रहे हैं। देखिए सिमिलरली, देखिए ग्रेविटेशन के केस में क्या था कि ऑब्जेक्ट मूव कर रही थी हाइयर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। देख रहे थे ना, किसी चीज़ को छोड़ते हो तो नीचे गिरती है, मतलब हाइयर से लोअर आती है। उसी तरह से करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पॉजिटिव चार्ज, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मूव करती है हाइयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ। समझ में आया। उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पॉजिटिव चार्ज मूव करती है
हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। और निगेटिव चार्ज मूव करती है लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ, जस्ट उसका उल्टा। देखिए यहां पे फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करती है, हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ, और नेगेटिव चार्ज किधर मूव करती है, लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ, जस्ट इसके उल्टा। देखिए मास में तो ये नहीं होता कि पॉजिटिव मास और निगेटिव मास, तो मास क्या होता है, हमेशा हायर से लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज मूव करता है हायर से लोअर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज मूव करता है लोअर से हायर की तरफ। देखिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए 1.1 है, 1.2 है, समझ में आ रहा है। 0.1 पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू है 10 वोल्ट, और 0.2 पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू है 50 वोल्ट, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे अगर हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज +2 कूलम छोड़ेंगे, देखिए नहीं तो एक और पॉइंट ले लेते हैं। 0.1 पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10 वोल्ट, 0.2 पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 50 वोल्ट, 0.3 पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0.3 पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, 60 वोल्ट। समझ में आ रहा है, 3 पॉइंट लिए। 0.1 पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10 वोल्ट, 2 पे 50 वोल्ट, 3 पे 60 वोल्ट। 0.2 पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज रखा +2 कूलम, ठीक है, +2 कूलम, इसको मिटा दीजिए, +2 कूलम। तो ये किधर जाएगी, मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज है, ये चार्ज पार्टिकल है, तो 0.2 पे हमने इलेक्ट्रिक चार्ज एक रखा +2 कूलम, तो ये किधर भागेगी, हायर से लोअर की तरफ। मैं क्या बताया, पॉजिटिव चार्ज मूव करती है हायर से लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ, मतलब ये इधर भाग जाएगी। समझ में आया। और निगेटिव चार्ज अगर मान लीजिए हम लोग इधर रख देंगे, निगेटिव चार्ज अगर मान लीजिए यहाँ पे -3 कूलम रखेंगे, ये निगेटिव चार्ज है, जिसपे निगेटिव चार्ज है जिसका वैल्यू है -3 कूलम। तो अगर हम लोग 0.1 पे रखेंगे -3 कूलम चार्ज, तो ये किधर भागेगी, निगेटिव चार्ज किधर भागती है, लोअर से हायर की तरफ। तो 10 और 50 में कौन लोअर है, 10 लोअर है और 50 हायर है, तो ये किधर भागेगी, लोअर से हायर की तरफ, मतलब ये इधर मूव करके इधर आ जाएगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे -3 कूलम आ जाएगा। ये 2 कूलम को यहाँ से छोड़ेंगे तो ये अपने आप इधर से भाग के इधर आ जाएगी, +2 कूलम। पॉजिटिव भाग गई हायर से लोअर की तरफ, और निगेटिव भाग जाएगी लोअर से हायर की तरफ। समझ में आ गया आपको। चलिए अब इससे हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करती है, सोचिए, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। आज यानी कि आज से पिछले क्लास में, मतलब पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है वो किधर होता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो किधर होता है, अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मतलब जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करती है उसी डायरेक्शन में करंट भी मूव करता है। मतलब जिधर जिधर पॉजिटिव चार्ज चलेगी करंट भी उसी डायरेक्शन में चलेगी। आपको अभी हम बताए हैं कि पॉजिटिव चार्ज किधर चलती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो इलेक्ट्रिक करंट भी किधर चलेगी, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, क्योंकि जिधर पॉजिटिव चार्ज जाएगी उधर ही इलेक्ट्रिक करंट जाएगी। तो वही मैंने लिखा है, एज वी नो डायरेक्शन ऑफ करंट इज अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सिंस पॉजिटिव चार्ज मूव्स higher potential to lower potential, hence electric current flows higher potential to lower potential. Electric current flows from higher potential to lower potential. Positive charge moves from higher potential to lower potential. आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज मूव किधर करती है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ।
इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट भी किधर मूव करेगी, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। समझ में आ गई बात? बस सिंपल सी बात है, जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करती है करंट भी उसी डायरेक्शन में मूव करता है। समझ में आ रहा है? और आपको अभी जस्ट बताया कि पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट भी मूव करेगी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं हाउ टू गेट कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं कि हम लोग कैसे इलेक्ट्रिक करंट का कंटिन्यूअस फ्लो मतलब लगातार फ्लो प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने घर में देखते हैं बल्ब जो होता है हमेशा जलते रहता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। अगर लगातार वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट नहीं जा रही होती तो बल्ब क्या होता, कभी जलता कभी बंद हो जाता, क्योंकि मान लीजिए अभी करंट गई है उसके बाद जाना बंद हो जाएगी तो बल्ब क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। लेकिन क्या आप ऐसे घर में रहना पसंद करेंगे जहाँ पे कभी बल्ब जल रही है कभी बल्ब बंद हो जा रही है? नहीं ना रहना पसंद करेंगे। आप ऐसे घर में रहना पसंद करेंगे जहाँ पे बल्ब लगातार जल रहा हो। ठीक है, इसका मतलब जहाँ पे बल्ब में लगातार करंट जा रहा हो, ऐसे घर में आप रहना पसंद करेंगे। तो बल्ब में लगातार करंट कैसे जाएगी, क्वेश्चन आता है ना कि बल्ब में लगातार करंट कैसे जाएगी, तो वही है हाउ टू गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कैसे जाएगी, तो मान लीजिए ये बल्ब है हमारा, बल्ब किससे जुड़ा हुआ है, एक इलेक्ट्रिक वायर से जुड़ा हुआ है, मान लेते हैं तार से जुड़ा हुआ है, और उस तार को हमने कनेक्ट कर दिया एक सेल से। देखिए उस तार को हमने एक कनेक्ट कर दिया सेल और बैटरी से। ठीक है, तो सेल और बैटरी क्या होता है, केमिकल एनर्जी उसके पास रहता है। क्या रहता है, केमिकल एनर्जी रहता है। और जैसे ही इस बल्ब से जो दो तार निकली है, दो वायर निकली है इलेक्ट्रिक वायर, ये एक वायर 1 है, इसको ये मान लीजिए ये एक वायर 2 है, तो वायर 1 को क्या कर दिया हम लोग बैटरी के इस एंड से कनेक्ट कर दिया, और वायर 2 को हमने क्या कर दिया बैटरी के इस एंड से कनेक्ट कर दिया। तो उससे हुआ क्या, उससे ये हुआ कि ये बैटरी और सेल क्या किया, इस वायर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कर दिया, या पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर दिया, जनरेट कर दिया। वायर में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया। समझ में आ रहा है? तो जब वायर में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया तो क्या हो गया, तो क्या होगा, यहाँ पे वायर के अंदर में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। वायर के अंदर में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है ना। वायर के अंदर में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये वायर के अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, यहाँ पे भी 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 है, हर एक जगह फ्री इलेक्ट्रॉन है वायर के अंदर। तो फ्री इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव करती है, लोअर, फ्री इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव करेगी, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। मैं अभी क्या बताया कि पॉजिटिव चार्ज हायर से लोअर जाती है, निगेटिव चार्ज लोअर से हायर जाती है। अब देखो क्या देखोगे, ये बैटरी क्या कर दिया, तो बैटरी का 2 टर्मिनल होता है, एक निगेटिव टर्मिनल, तो ये है निगेटिव टर्मिनल जिसपे कोई मान लीजिए ऐसा टाइप का कुछ, क्या बोलते हैं इसको, ऐसा टाइप का कुछ निकला हुआ रहता है ना, जहाँ पे 2 इंड होता है, एक पूरा होता है, एक इंड में पूरा प्लेन होता है, दूसरा इंड में थोड़ा यहाँ पे एक अटैच होता है, मतलब एक बॉल टाइप का कुछ अटैच्ड होता है जिससे कि आप लोग वायर को जोड़ सकते हैं। तो 2 इंड, जैसे कि घर में टॉर्च में बैटरी जो देखते होंगे, 2 इंड होता है, एक इंड क्या होता है पूरा प्लेन होता है और दूसरा इंड में कुछ उठा हुआ होता है, हल्का मेटल उठा हुआ रहता है। तो ये जो मेटल हमें उठा हुआ है थोड़ा सा, इसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। बैटरी का कौन सा टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल। और ये बैटरी का कौन सा टर्मिनल जो कि प्लेन रहता है, निगेटिव टर्मिनल। तो निगेटिव टर्मिनल जो होता है उसका पोटेंशियल कम होता है, निगेटिव मतलब कम, तो निगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। और पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगी, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि आपको पता है ना कि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होती है, और निगेटिव चार्ज किधर मूव करती है, लोअर से हायर की तरफ। तो लोअर कौन हो गया, निगेटिव टर्मिनल, क्योंकि इसका पोटेंशियल कम है। हायर कौन हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि इसका पोटेंशियल ज्यादा है।
तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर भागना शुरू कर देगी, निगेटिव से पॉजिटिव की तरह इधर भागना शुरू कर देगी। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करेगी, अगर निगेटिव चार्ज इधर से इधर आ रही है तो पॉजिटिव चार्ज तो आपको पता है कि पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी और किधर जाएगी, निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगी। तो पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करेगी, निगेटिव चार्ज इधर मूव करेगी। समझ में आ रहा है? एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है, एक्चुअल में मूव कौन करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, निगेटिव चार्ज ही मूव करता है। लेकिन हम आपको बताए थे कि अगर निगेटिव चार्ज इधर जा रही है तो उसको मान सकते हैं हम, उसी चीज को दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इधर आ रही है। तो वही यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रही है, लेकिन इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नहीं जा रही है, क्या जा रही है, पॉजिटिव चार्ज इधर से निकली और इधर जाना शुरू हो गई, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल। आपको तो पता भी है कि पॉजिटिव चार्ज किधर जाती है, हाइयर से लोअर पोटेंशियल की तरफ, मतलब हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ कौन जाएगी, पॉजिटिव चार्ज। तो करंट भी किस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में। करंट भी किस डायरेक्शन में होगा, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। लेकिन देखिए इसमें जो है ना, आप लोग को कैसा चाहिए, आप लोगों को कैसा बल्ब चाहिए जो हमेशा जलता रहे, मतलब हमेशा उसमें करंट जाता रहे। अब देखिए यहाँ पे ये समझ में आ गया, मैं इसको थोड़ा ये कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ ताकि आपको डायग्राम फिर से क्लियर दिखे। देखिए ये कनेक्ट है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकला और किधर चला गया, ये बल्ब से होते हुए ऐसे होते हुए कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से आ गया। अब यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज लोअर से हाइयर तो जा नहीं सकता है। मैं क्या बताया था, पॉजिटिव चार्ज किधर से किधर जाता है, हाइयर से लोअर जाता है। ये देखिए लोअर है, ये क्या है, हाइयर है। अब कैसे जाएगा, देखिए इसको ग्रेविटेशन से समझते हैं, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे। मान लीजिए ये बल्ब है, तो बल्ब हमेशा क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर जाता है, बल्ब हमेशा ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। क्योंकि बल्ब को मान लीजिए यहाँ पे छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी, बल्ब यहाँ से गिरना स्टार्ट करेगी, यहाँ पे आके गिर जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आके जमीन पे आके गिर जाएगी। तो क्या बल्ब अपने आप यहाँ से यहाँ जाएगा, देखिए यहाँ पे, क्या बल्ब अपने आप यहाँ से यहाँ जाएगा, नहीं जाएगा। बल्ब अपने आप यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन बल्ब अपने आप यहाँ से यहाँ तक नहीं जाएगा। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा, इसको उठा के इसको यहाँ तक लेके जाना पड़ेगा। इसके लिए हमको वर्क करना पड़ेगा, बल्ब को उठा के यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो बल्ब लेकिन अपने आप नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, मतलब बल्ब अपने आप लोअर पोटेंशियल से हाइयर पोटेंशियल की तरफ नहीं जाएगा। उसके लिए हमको आना पड़ेगा या आपको आना पड़ेगा, बल्ब को उठाना पड़ेगा, फेंक के मान लो इधर से इधर लेके जाना पड़ेगा। उसी तरह से पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पे आ गया, अब ये पॉजिटिव चार्ज अपने आप लोअर पोटेंशियल से हाइयर पोटेंशियल तरफ तो नहीं जाएगा, तो क्या होगा, अब आएगा बैटरी, ये सेल, ये क्या करेगा, इसके पास रहता है केमिकल एनर्जी। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग बल्ब को क्या कर रहे थे, हम एनर्जी दे के इधर से इधर लेके जा रहे थे, अपना इंटरनल एनर्जी जो खाते पीते हैं वो अपना लगा के बल्ब को यहाँ से यहाँ तक भेज रहे थे। अब यहाँ पे आएगा उसी तरह से बैटरी आएगा, तो बैटरी के पास कौन एनर्जी है, केमिकल एनर्जी। वो अपना केमिकल एनर्जी इस पॉजिटिव चार्ज को देगा, अब बोलेगा कि चलो तुम यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, बैटरी क्या करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को केमिकल एनर्जी देगा और बोलेगा आप चलो यहाँ से यहाँ तक। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ तक आ गया, फिर पॉजिटिव चार्ज अपने आप यहाँ से इधर तक चले आएगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे बॉल को यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद जैसे ही छोड़ भी दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बल्ब अपने आप यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। उसी तरह से पॉजिटिव चार्ज जैसे ही यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, उसके बाद छोड़ दीजिए, उसके बाद बैटरी का काम खत्म, फिर ये अपने आप इधर से इधर आ जाएगा, फिर केमिकल एनर्जी देगा, पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाएगा, फिर बैटरी छोड़ देगा, फिर ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, इधर से इधर भाग के आ जाएगा, फिर बैटरी क्या करेगा, इसको लेके यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर बैटरी छोड़ देगा और पॉजिटिव चार्ज अपने आप यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। क्योंकि सोचिए ना, यहाँ पे बल्ब को यहाँ से, इस बॉल को यहाँ से यहाँ तक लाएंगे, उसके बाद छोड़ देंगे तो बॉल अपने आप यहाँ पे आ जाएगा, बॉल अपने आप यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। फिर बॉल को क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे और छोड़ देंगे,
फिर बॉल अपने आप यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, नीचे गिर जाएगा। उसी तरह से पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, बैटरी अपना केमिकल एनर्जी दे के यहाँ से यहाँ तक लेके आएगा, फिर छोड़ देगा बैटरी, फिर ये पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर आ जाएगा और करंट फ्लो होते रहेगा। तो बताइए कब तक करंट फ्लो होते रहेगा? जब तक बैटरी के पास केमिकल एनर्जी है। जब तक बैटरी के पास केमिकल एनर्जी है तब तक इस सर्किट में, इस वायर में करंट फ्लो होते रहेगा और बल्ब जलती रहेगी। समझ में आ रहा है? तो वही लिखा हुआ है द सिंपलेस्ट वे टू मेंटेन। हाँ, तो एक्चुअल में देखिए बैटरी के पास केमिकल एनर्जी है, वो क्या कर रहा है, इस वायर में इन दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। ये बैटरी क्या कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा कर दे रहा है, यहाँ का पोटेंशियल कम कर दे रहा है और अपने पास केमिकल एनर्जी रख रहा है। समझ में आया? तो बैटरी क्या कर रहा है कि वायर में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। यहाँ का पोटेंशियल यानी वायर का ये एंड देखिए यहाँ पे कनेक्ट कर दिए तो वायर का पोटेंशियल यहाँ पे ज़्यादा कर दिया, और वायर का ये एंड देखिए ऐसे समझ लीजिए, पहले वायर ऐसे था, कुछ नहीं लगा था, बल्ब से कनेक्टेड है। अब देखिए ये वायर 2 है, ये वायर 1 है, तो वायर 2 को क्या कर दिए, यहाँ से आके यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। तो यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा था बैटरी के पास, तो वायर का भी पोटेंशियल यहाँ पे ज़्यादा हो गया। और वन वायर को क्या किए, यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दिए, तो यहाँ का पोटेंशियल कम था, तो वन वायर का इस एंड का पोटेंशियल भी क्या हो गया, कम हो गया। तो बैटरी क्या किया, यहाँ का पोटेंशियल वायर में ज़्यादा कर दिया, यहाँ का पोटेंशियल कम कर दिया, मतलब वायर में क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। समझ में आया? और यही पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या हो गया, करंट फ्लो होने लग गया, क्योंकि बैटरी के पास केमिकल एनर्जी है और केमिकल एनर्जी क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ला देगा और करंट फ्लो होते रहेगा। समझ में आया? द सिंपलेस्ट वे टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर मतलब इलेक्ट्रिक वायर, कंडक्टर का मतलब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक वायर। इलेक्ट्रिक वायर क्या है, कंडक्टर है। क्यों कंडक्टर है, क्योंकि इसमें करंट फ्लो हो सकता है, करंट फ्लो होता है, इसीलिए क्या है, कंडक्टर है। सो एज टू गेट ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट इज टू कनेक्ट द कंडक्टर बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ सेल। दोनों टर्मिनल से ज्वाइन कर रहे हैं ना, टू टर्मिनल्स ऑफ सेल और बैटरी, वही चीज लिखा हुआ है। आपको पता चल गया कि सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज इज क्या है, सेल और बैटरी। क्योंकि बैटरी के पास क्या रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स रहता है। देखिए बैटरी का ये एंड पे क्या होता है, पोटेंशियल कम होता है और दूसरे एंड पे पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तो बैटरी क्या है, सोर्स है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का। और कहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना रहेगा तो हमको क्या करेंगे, जाके बैटरी लगा देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। समझ में आया? तो बैटरी या सेल क्या है, सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है। एक चीज और देख लीजिए, सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सेल होता है छोटा यूनिट, सबसे छोटा यूनिट क्या होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, वो होता है सेल। अगर बहुत सारे सेल को मिला देंगे तो उसको क्या बोल देते हैं, बैटरी। सिंपल है, सबसे छोटा यूनिट जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकता है वायर में, वो क्या होता है, सेल। लेकिन जब हम लोग बहुत सारा सेल मिला देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। समझ में आ गया? चलिए हम लोग अब इससे आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए अब ये चीज़ बता चुके हैं, फिर भी मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या होता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करता है वही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। ठीक है, सिंपल है। द कन्वेंशन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल टू नेगेटिव टर्मिनल थ्रू आउटर सेल। क्यों पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मूव करता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल कौन होता है, पॉजिटिव टर्मिनल, और लोअर पोटेंशियल कौन होता है, नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। इसीलिए करंट भी किधर मूव करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। समझ में आ रहा है? एक्चुअल में लेकिन पॉजिटिव चार्ज वायर में मूव करता नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज किसके पास होता है, प्रोटॉन के पास होता है, और प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, तो प्रोटॉन तो मूव करता नहीं है। मतलब पॉजिटिव चार्ज तो एक्चुअली में देखा जाए तो मूव नहीं करता है। तो वायर में कौन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन।
तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि निगेटिव चार्ज होता है उसके पास, तो आपको पता है निगेटिव चार्ज किधर मूव करता है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, मतलब निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। और आपको यह भी पता है कि करंट जो होता है, करंट का डायरेक्शन जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन के अलोंग होता है और नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन होता है। तो देखिए एक्चुअली करंट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ करंट नहीं, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल और बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल और बैटरी। इलेक्ट्रॉन किधर मूव करता है, निगेटिव टर्मिनल, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। एक्चुअल में जो चार्ज मूव करता है वो किसके कारण मूव करता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण मूव करता है। चार्ज जो मूव करता है वो किसके मूवमेंट के कारण मूव करता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण मूव करता है। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव करता है, निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है, जो कि निगेटिव चार्ज मूव करता है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। और आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज जिधर फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्ज उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, और पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो करता है उधर ही करंट होता है। तो पॉजिटिव चार्ज किधर फ्लो करता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। समझ में आ गया। अब देखिए एक चीज और, इनसाइड द सेल, मतलब सेल के अंदर या बैटरी के अंदर करंट किधर मूव करती है। देखिए ये मान लीजिए सेल है आपका, ये मान लीजिए आपका सेल है, ये कनेक्टेड है एक बल्ब से, बल्ब जल रही है, बल्ब क्या हो रही है, जल रही है। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकलती है, मान लीजिए, एक्चुअली नहीं निकलती है लेकिन मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कर रहा है, मतलब नेगेटिव चार्ज इधर से इधर मूव कर रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर मूव करेगा। हम लोग मान के चलेंगे पॉजिटिव चार्ज का ही मूवमेंट देखेंगे ताकि आसान होता है देखना। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए इधर से इधर निकला और इधर गया, ठीक है। एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है, लेकिन मान लेते हैं कि नेगेटिव अगर इधर से इधर मूव कर रही है तो पॉजिटिव इधर से इधर मूव कर रही होगी, ताकि सिंपल हो जाए। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज इधर से पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी, नेगेटिव टर्मिनल तक जाएगी, लेकिन अब यहाँ से यहाँ तो नहीं आएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ तो नहीं आएगी, ठीक है। इसको कौन लेके आएगा, बैटरी का केमिकल एनर्जी इसको देगा पॉजिटिव चार्ज को, और इसको यहाँ से यहाँ तक आएगा। बैटरी अपना केमिकल एनर्जी इस पॉजिटिव चार्ज को देगा यहाँ पे, और इधर से इधर आएगा। तो देखिए सेल के अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज किधर से किधर आ रही है, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक आ रही है, और जिधर ही पॉजिटिव चार्ज आती है वही करंट का डायरेक्शन होता है। तो देखिए सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ रही है। फिर से देखिए सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ रही है, इसीलिए करंट भी किधर आएगी, सेल के अंदर जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करेगी, तो पॉजिटिव चार्ज निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रही है, इसीलिए करंट भी निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आएगी। कहाँ पे, सेल के अंदर। तो वही लिखा हुआ है इनसाइड द सेल और बैटरी करंट फ्लो अलोंग निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, जबकि बाहर में किधर से किधर मूव करती है, बाहर में पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल। देखिए इलेक्ट्रिक करंट सेल के बाहर पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इनसे आगे देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।